हमारे गांव में एक फकीर आया करता था। सब इसको बाबा कसवरा के नाम से जानते थे। वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ नहीं मालूम। वो जब भी दरवाजे पर दस्तक देता था तो दस्तक के बाद एक तरफ हैकर बैठ जाता था और जमीन पर शहादत की उंगली से एक दायरा बना लेता था। इस दायरे को गौर से देखने के बाद बस एक ही बात कहता था कि अपने दायरे से बाहर मत निकलो वरना अपनी मौत अब मर जाओगे। और वो पढ़ते थे। शायद बहुत रोने की वजह से उनकी आंखों में आंसू का चश्मा खुश्क हो चुका था, इसलिए आंसू नहीं निकलते थे, लेकिन उनकी आवाज से दर्दो कर महसूस होता था और फिर खामोश हो जाता था। बाबा कसवरा किसी से साथ बात नहीं करता था। मुझे बाबा की बात की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, बाबा आपके इस बात का क्या मतलब है कि दायरे से बाहर मत निकलो वरना अपनी मौत अब मर जाओगे। वो खामोश रहा। मेरे कंधे पर हाथ रख कर फरमाने लगा, पत्थर अपनी उम्र से 100 साल बड़ा सवाल पूछ लिया तुमने। मैं हैरान हो गया कि मैंने ऐसा क्या पूछा कि बाबा ने ये बात कह दी। मैंने तो बस उनकी बात की उन्हीं से वजह पूछी। बाबा कहने लगे, मुझे 20 साल हो गए इस हकीकत को समझाने की, घर घर दस्तक देता हूँ, मगर आज तक किसी ने मुझसे ये वजह ही नहीं पूछी कि मैं ये बात क्यों कहता हूँ। बस सब अपने बनाए हुए ख्यालों की जोगियों में सरगर्दा फिर रहे हैं। रिश्तों की जगह तन्हाइयों ने पर कर ली, कुर्बतों की जगह शिकायतों ने ले ली, अपनों की जगह दुश्मनों ने संभाली और फुर्सत की जगह मसरूफियत ने। फिर कहने लगे, पत्थर जानते हो ये मसरूफियत क्या बिला होती है। मैंने हसब आदत अपनी कम इल्मी का बाबन दुहुल एतराफ करते हुए कहा, नहीं बाबा कुछ नहीं जानता। कहने लगे, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते और फिर भी हमारे पास खुद को और दूसरों को फायदा देने के लिए वक्त ना हो। मुझे बाबा की बात की समझ नहीं आई। मैंने पूछा, बाबा मुझे फिर भी समझ नहीं आई। बाबा ने शायद पहली दफा मुस्कुराया हो 20 सालों में। मेरी तरफ देखकर फरमाया, पत्थर जब आपको काम से इश्क होगा तो आप मसरूफ नहीं होगे और ना वक्त का पता चलेगा। आप सबको साथ लेकर चलेंगे फिर, लेकिन यहाँ तो सब इन मंजिलों के मुसाफिर हैं जिसकी ना इब्तिदा है और ना इंतहा। बाबा कसवरा फरमाने लगे, पत्थर मेरा बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा। मेहनत करके पैसा कमाया, अपने वक्त का अमीर तरीन शख्स था अपने इलाके का, लेकिन अमारत के साथ साथ गुरूर की जड़ी बूटियां भी अगनी लगे और मुझे पता भी नहीं चला। मैं फिसलता रहा और अपनी मदार से निकलता रहा। मेरे अंदर गुरूर की कर की दरख्त की तरह अपनी जुड़े मजबूत करने लगा और एक कांटों का जंगल बनता रहा। मेरी जिंदगी से रिश्ते मलमल की चादर की तरह सरकने लगी और मैं गुलिस्तान से दश्त में बदलने लगा। पत्थर अल्लाह जितना रहमत देकर आजमाता है इतना आजमाइश में नहीं आजमाता। अल्लाह को हर हालत में खुश रखो, लेकिन रहमत की हालत में हद से ज्यादा खुश रखो। खुश रखने का बेहतरीन तरीका शुक्र अदा करना है बस। पत्थर जब मैंने अपनी सारी हदें उबूर कर ली, अपने इख्तियार से बढ़ने लगा, अपनी औकात भूल गया था मैं, तो अल्लाह ने झटका देकर खिजा के पत्तों की मानिंद मुझे पचड़ कर दिया। अपनी दौलते से और शोहरत से इज्जत से मैं कुछ ना कर सका, खाली हाथ रह गया। बाबा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरे कंधे पर थपकी देकर कहने लगे, पत्थर हमेशा हर काम को, हर बात को और अपने आप को इख्तियार में रखो। सब कुछ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करो। अपनी औकात कभी ना बोलना, आजिज़ी भी होगी और खिदमत खुल्क भी। अपने दायरे से बाहर मत निकलना वरना बाबा कसवरा की तरह भटकते फिरते रहोगे, ना अपने होंगे ना अपना। बाबा उठकर चले गए, फिर कभी नहीं आए हमारे गांव।